प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं मैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं और आपको बता दूं मैं, यहां पर आप तस्वीर देखेंगे, आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए आप, इंडियन एयरफोर्स, उधर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बैठे हुए हैं, एनएसए अजीत डोभाल ठीक रक्षा मंत्री के बगल में बैठे हैं और वो बता रहे हैं सिचुएशन क्या है। आप देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान बता रहे हैं और मुझे भी ले आइए, मैं तस्वीर को समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना होगा दर्शकों। भारत क्या सोच रहा है ये आपको समझना होगा, भारतीय सरकार क्या सोच रही है ये आपको समझना होगा, भारतीय सेना क्या सोच रही है सेना ने बता दिया। सेना ने साफ तौर पर कहा है दर्शकों, और मैं आपको बता रहा हूं, सेना ने कहा है कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आज की तारीख, अभी से, जब से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका जवाब जबरदस्त तरह से दिया जाएगा। ये हमारी भारतीय सेना ने बता दिया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारतीय सेना पुरजोर एक्शन में थी क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा था उसका हमने जवाब दिया, हमने अपनी रक्षा की और उसके बाद पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं बचा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सबसे पहले दुनिया को बताया कि हमने आतंकवाद पर प्रहार किया है। ये भारत की पहली स्ट्राइक थी दर्शकों। और आप सोचिए, जब भारत ने ये स्ट्राइक की, 65 घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई देखकर समझ में आ गया कि उसका इस जंग में जीत पाना दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। वो बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ है और उसकी बैसाखी टूट रही है, ये उसे समझ में आ गया दर्शक। और अब इस बैठक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय सेना, भारत का विदेश मंत्रालय जो लगातार अलग अलग देशों से संपर्क कर रहा है, बात कर रहा है, भारत के एक्शन को बता रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, 65 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवादियों को मारा, ये दुनिया को बताया। भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा था, उसके ड्रोन्स को हमने नेस्ते नाबूद किया, उसकी मिसाइल्स को हमने नेस्ते नाबूद किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भारत के सामने पाकिस्तान हर तरह से बौना साबित हुआ है।